तो फाइनली JBL Xtreme 3 वर्सेस Portronics Dash 12 का कंपैरिजन, एंड इस कंपैरिजन के बाद या तो आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है, बहुत ज्यादा खर्चा। वैसे इतने हल्के हल्के क्यों है? क्योंकि असली ढोलक तो बाहर लेके घूम रहे हैं। इसे हटाओ। बाय द वे कंपैरिजन क्यों? तो इसके दो रीजन है। पहला, आपके कमेंट आ रहे थे कि Portronics Dash 12 का कंपैरिजन Xtreme 3 से देखना है, और दूसरा, दोनों की जो साउंड आउटपुट की वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो Portronics Dash 12 आता है 60 वोट की आउटपुट के साथ, और यहाँ पे Xtreme 3 50 वोट। एंड एक ही स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चलती है कि प्रीमियम ब्रांड की अगर कम आउटपुट है तो वो नॉर्मल या मिड रेंज ब्रांड की ज्यादा आउटपुट को भी कंपीट कर देती है। वेल, ये भी वेरीफाई होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को क्लियर करने के लिए मैंने इस कंपैरिजन को 5 पार्ट में डिवाइड किया है: प्राइसिंग, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, साउंड कंपैरिजन एंड बैटरी। एंड आई थिंक ये 5 पॉइंट मोर देन इनफ है वाइजली चूज करने के लिए। तो स्टार्टिंग विद प्राइस, JBL Xtreme 3 क्रोमा पर अभी 25,999 की प्राइसिंग पे अवेलेबल है, एंड Portronics Dash 12 मिल रहा है 6,500 की प्राइसिंग पर। एंड राइट नाउ क्रोमा पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ बड़े बड़े ऑफर है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल रहा है, और खाली स्पीकर्स पे नहीं, चाहे आप मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करो, सभी पर डिस्काउंट है। और इतना ही नहीं, सिलेक्टेड बैंक पार्टनर्स के साथ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 2,000 नॉन EMI ट्रांजेक्शन पे और 2,500 EMI ट्रांजेक्शन पर। तो मतलब कि Portronics Dash मिल जाएगा आपको अराउंड 5,000 का, और Xtreme 3 मिलेगा आपको 24,500 का। लेकिन ये सेल रिपब्लिक डे ईव पे चल रही है, तो लिमिटेड टाइम सेल है 19 जैन से 29 जैन तक। और आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करो। काफी सारे ऑफर्स और बड़े बड़े डिस्काउंट है, तो क्या पता बेटर डील मिल जाए। एंड क्रोमा पर ट्रस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये टाटा वेंचर है, तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी तो 100%, ये दोनों वहीं से लिए। तो प्राइसिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 4 गुना फर्क है, और इस ऑफर के साथ 5 गुना। और थ्रू आउट द कंपैरिजन प्राइसिंग को जरूर ध्यान रखना। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, बिल्ड क्वालिटी। तो JBL Xtreme 3 आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम और सॉलिड बिल्ड के साथ मिलता है। इसका मटेरियल एक्स्ट्रा फाइन होने के साथ साथ फील कराता है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा, और इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। Xtreme 3 के साथ आपको ये कैरी स्ट्रैप मिलता है, जिसमें असली चीज इधर दी है, मल्टीपर्पज। और इसी स्ट्रैप के साथ ही थोड़ा ढोलक का फील देती है। बैटरी डाउन हो गई तो ऐसे बच सकता है। डस्ट एंड वाटर के लिए इस पर आपको IP67 वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ रेटिंग मिलती है, और प्राइसिंग 25,000 है, तो आप खुद सोच सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा हाई होगी। इसके बाद अगर Portronics Dash 12 पे आए तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो डिसेंट है, नॉट एज मच प्रीमियम एज JBL Xtreme 3। इसका जो मटेरियल है, लाइक ये फैब्रिक, आपको फील होगा कि थिकनेस काफी कम है, लेकिन यहाँ पे जो रबर यूज किया गया है उसकी क्वालिटी हाई है। इसका ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का है, लेकिन 40% ही दिखता है, बाकी फैब्रिक से कवर है। और ये थोड़ा थोड़ा JBL के बूम बॉक्स वाला फील देता है, सस्ते में 5,000। और पानी से बचने के लिए इसमें आपको IPX5 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग मिलती है। तो अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, एंड 6,500 रुपीज की रेंज में जस्टिफाई करती है। पर इसमें JBL Xtreme 3 वाले हुक तो दे दिए, पट्टा नहीं दिया। अब क्या मैं इसको ऐसे लेके घूमूं? रैपर बनना पड़ेगा। तो बात है अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज फीचर्स। डुअल वूफर्स मिलते हैं 25 वोट ईच आउटपुट के साथ, और डुअल पैसिव रेडिएटर ऑफ 3.5 इंच, जिसके साथ आपको बेस के पंचेज आते हैं। एंड ऑब्वियस है TWS का ऑप्शन इसके साथ मिलता है। पार्टी बूस्ट ऐप के साथ आप अप टू 100 स्पीकर इसके साथ पेयर कर सकते हो। और अगर हम अपना गणित लगाए उल्टा सीधा, तो 100 स्पीकर गुना 25,000 इक्वल टू 2.5 करोड़ नहीं हो सकता, 25 लाख है। 25 लाख में हम ये 100 लेंगे। इसके बाद Portronics Dash 12 की टोटल साउंड आउटपुट है 60 वोट, डुअल वूफर ड्राइवर्स मिलते हैं 30 वोट ईच, एंड यहाँ पे 2 पैसिव रेडिएटर है 5 इंच के, जिनके साथ बेस का थंब थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। और Portronics ने अपना कोई साउंड सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हम खुद कैलकुलेट करेंगे साउंड कंपैरिजन में। और Dash 12 में भी आपको TWS का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट एक होट की मिलती है इसके पैनल पे, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पीकर आप एक साथ पेयर कर सकते हो, सो 2। Xtreme 3 में कनेक्टिविटी के लिए ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ और पार्टी बूस्ट ऐप मिलता है, एंड पार्टी बूस्ट ऐप के साथ टाइम पे इसके अपडेट भी आते रहते हैं, स्पीकर पे अपडेट। वहीं Dash 12 में आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, ऑक्स और ब्लूटूथ के साथ साथ आपको यहाँ पे USB पेन ड्राइव और SD कार्ड स्लॉट मिलता है, बताइए। और Dash 12 में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन मिलता है, यानी कि आप फोन कॉल्स और गूगल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो, एलेक्सा बिक्सबी भी यूज कर सकते हो। उत्तर अलेक्सा आंसर्स एलेक्सा स्टॉप, ये है वही। Xtreme 3 सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है, वहीं Dash 12 में आपको कैरियोके का ऑप्शन मिलता है, और बॉक्स में एक फ्री वायर्ड माइक भी। हेलो बाय बाय। वहीं बॉक्स में Dash 12 के साथ एक ऑक्स केबल और एक USB to USB टाइप C केबल मिलती है। वेल, इसमें टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, वो तो Xtreme 3 में भी है, और दोनों ही स्पीकर को आप एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपको USB आउट पोर्ट मिलता है फॉर चार्जिंग। थम्स अप। म्यूजिक लिसनर्स की एक और डिमांड होती है EQ। Xtreme 3 में आपको कोई डेडिकेटेड EQ नहीं मिलता,
लेकिन डैश 12 में आपको एक EQ की मिलती है जिसमें 2 प्रीसेट है, एक एक्स्ट्रा डीप बेस के लिए और दूसरा नेचुरल आई प्रेफर बेस। तो दोनों में ही जो एसेंशियल फीचर है वो सारे के सारे मिलते हैं, थोड़ा बहुत ऐप या कैरियोके का फर्क है, तो वो आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, साउंड कंपैरिजन। तो JBL Extreme 3 आता है 50 वोट की JBL Pro ओरिजिनल साउंड के साथ। यहाँ पे आपको 53.5 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मिलता है और साउंड को ट्वीक करने के लिए इसमें कोई इक्वलाइजर नहीं मिलता। वहीं ऑन दी अदर साइड पोर्ट्रोनिक्स डैश 12 में आपको 60 वोट का कौन सा साउंड मिलता है वो तो टेस्ट के बाद बताएंगे, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स थोड़ा लो बेस की तरफ जाता है, 48 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक। वेल ये 20 किलोहर्ट्ज मार्क करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ब्रांड्स ऐसे ही लिख देते हैं, होता नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोअर फ्रीक्वेंसी, ये 53.5 हर्ट्ज और ये 48 हर्ट्ज। और डैश 12 में आपको 2 इक्वलाइजर प्रीसेट्स मिलते हैं, न्यूट्रल एंड बेस। बाय डिफॉल्ट ये बेस पे ही रहता है। तो कुछ सैंपल्स प्ले करते हैं। मौका नहीं किते मोल मिलना उसना भी लाल रखी नी, मौका नहीं किते मोल मिलना उसना भी लाल रखी नी। राजा ये तबाह हो गया, के राजा ये तबाह हो गया, के राजा ये तबाह हो गया, के राजा ये तबाह हो गया। मजा आया? मुझे भी आया। तो पोर्ट्रोनिक्स डैश 12 ज्यादा लाउडर है, ज्यादा बेस प्रोड्यूस करता है, इवन लो बेस को भी ये टच करता है। और इसका बेस्ट पार्ट है कि ये इस प्राइस पॉइंट पे भी क्वालिटी ऑफर कर रहा है, 100% वॉल्यूम पे भी नॉन डिस्टोर्टेड एक्सपीरियंस। वहीं JBL Extreme 3 कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह जाता है इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस एंड बेस, और 60 वोट 50 वोट से ज्यादा ही रहेगा। बट एक चीज जो कभी भी JBL की बीट नहीं की जा सकती वो है रिचनेस, क्वालिटी ऑडियो। तो Extreme 3 पे आपको बारीक से बारीक डिटेल सुनाई देती है और आप म्यूजिक को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। मतलब अगर आपको एकदम लाउडर नहीं चाहिए तो ये बेस्ट चीज है। 25,000 दे रहे हो तो कुछ तो खूबी होगी। बाकी दोनों ही स्पीकर्स में प्ले टाइम पर कोई भी नॉइज सुनाई नहीं देता, मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशो बहुत कम है। एंड इस साउंड कंपैरिजन से कंक्लूजन यही निकलता है, अगर आपको एक लाउडर बेसी प्रोडक्ट चाहिए तो पोर्ट्रोनिक्स डैश 12, अदरवाइज Extreme 3, क्योंकि कंपैरिजन इन्हीं का कर रहे हैं और दूसरों की बात करेंगे नहीं। तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, विच इज बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग टाइम। JBL Extreme 3 में आपको 10,000 mAh की बैटरी के साथ 60 वोट का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलता है, स्पीकर के साथ चार्जर, जो कि इसको 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है फ्रॉम 0 to 100%। वहीं अगर इसके बैकअप की बात की जाए तो 50% वॉल्यूम पे अराउंड 15 आवर का बैकअप और 100% वॉल्यूम पे मेरी टेस्टिंग में अराउंड 8 से 9 घंटे का बैकअप ये इजीली देता है। एंड 10,000 mAh की बैटरी है तो यहाँ पे आपको पावर बैंक का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब अपने फोन को भी आप इसी से चार्ज कर सकते हो। वहीं पोर्ट्रोनिक्स डैश 12 में आपको 6600 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जिंग थोड़ी स्लो है 18 वोट की, विच टेक्स अराउंड 3 आवर। 9 घंटे का बैकअप ये दे देता है इजिली 50% वॉल्यूम पे, और अगर आप 100% वॉल्यूम पे प्ले करोगे तो अराउंड 4 घंटे का बैकअप। बैटरी बैकअप में बहुत बड़ा डिफरेंस है जैसे कि इन दोनों की साउंड में। एंड डैश 12 में भी आपको इनबिल्ट पावर बैंक मिलता है, तो अपने फोन को आप इससे चार्ज कर सकते हो और कर सकते हो। तो मेरे जो फाइनल कंक्लूजन है एज पर प्राइसिंग, तो अगर क्रोमा की रिपब्लिक डे सेल में मैं डैश 12 को परचेज करता हूं तो ये मुझे अराउंड 5,000 का पड़ जाएगा इंक्लूडिंग बैंक ऑफर, और ये पड़ेगा मुझे 23,500 का। तो मेरे हिसाब से डैश 12 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इस प्राइसिंग में 4 स्पीकर ले सकता हूं जिनका कंबाइंड बैटरी बैकअप 100% वॉल्यूम पे 16 घंटे आएगा, और दो की TWS पेयरिंग भी बना सकता हूं। बट ऑन दी अदर साइड अगर आपको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट जो ज्यादा शोर शराबा ना करता हो लेकिन ऑडियो में रिचनेस हो, देन JBL Extreme 3 अकेले ही अप टू 15 घंटे तक का बैकअप दे देता है। एंड देखो इस चीज के तो पैसे हैं, और बाकी आप समझदार हो ही। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्रोमा की रिपब्लिक डे सेल का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। कोई और प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो अच्छे ऑफर, अच्छी डील्स, डिस्काउंट सब कुछ चल रहा है, तो मौका मत छोड़ना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग JBL Extreme 3 वर्सेस पोर्ट्रोनिक्स डैश 12। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।